हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो बिना टाइम वेस्ट किए फट से स्टार्ट करते हैं। पहला है द पॉइंट 0, -4 लाइज इन। अब देखो 0, -4 का मतलब बेटा यहाँ x पॉजिटिव है आपका और y नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? तो क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं तो ये होता है आपका x एक्सिस, ये होता है आपका y एक्सिस। तो ये है आपका x का पॉजिटिव एक्सिस, ये है x का नेगेटिव एक्सिस, ये y का पॉजिटिव एक्सिस, ये y का नेगेटिव एक्सिस, राइट। तो यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव है। तो भाई x पॉजिटिव y नेगेटिव यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा आपका? थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x आपका पॉजिटिव होता है और y आपका कैसा होता है? नेगेटिव। तो माइनस, तो 0, -4 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2x इफ x √3 is equal to √48 then area of the triangle is। देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स हमको दिए हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया है तो उसका एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हमको दिया है, साइड कितना दिया है? 2x। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। तो 4 and 4 get cancel out, it is coming out to be √3x स्क्वायर। करेक्ट है ना? और यहाँ पर हमको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो, इफ x √3 is equal to √48, इसका क्या मीनिंग निकालें? ये आ गया √3x स्क्वायर। नाउ यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालो। यहाँ से x की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी √48 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है बेटा, तो √3 डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय √3। और √48 अपॉन √3 को अपन √48 अपॉन 3 लिख सकते हैं और फिर इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी ये आ रहा है √16। और हमको √16 मालूम है कितना होता है? 4। यानी x की वैल्यू मिल गई फाइनली हमको कितनी? 4। तो आप अपना आंसर बता सकते हो, व्हाट विल बी योर एरिया? इट इज √3 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 16√3। आंसर विल बी 16√3। यानी ऑप्शन कौन सा होगा आपका? सी ऑप्शन होगा। बोलो करेक्ट है? ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, यानी ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आप बिल्कुल ब्लाइंडली टिक कर लो, है ना। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपका अच्छा खासा दिमाग जो है वो शार्प हो जाएगा। एमसीक्यूज को कैसे डील करना है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को, तो ये सर्कल चैप्टर का दिख रहा है हमको, राइट। नाउ देखो, ये सर्कल चैप्टर का दिख रहा है, पढ़ते हैं इसको। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल CAB इज 40 डिग्री। तो भाई एंगल CAB, ठीक है, ये एंगल दिया है मुझे 40 डिग्री। एंड एंगल CBA is 110 डिग्री। ओके, ग्रेट। द वैल्यू ऑफ x इज, अच्छा आपको x की वैल्यू निकालनी है, हमें ख्याल से ये होगा, है ना। x आपका जो भी है, अभी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल है, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। आप मुझे बताओ, ये एंगल 40 दिया है, ये एंगल 110 दिया है, तो क्या हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है आराम से निकल जाएगा। ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये एंगल 110 है, ये एंगल 40 है, यहाँ अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो 110 प्लस 40 प्लस, ये एंगल को क्या बोलते हैं अपन? BCA। तो प्लस एंगल BCA मस्ट बी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो 110 प्लस 40 हो जाएगा 150 प्लस एंगल BCA
इज इक्वल टू 180 डिग्री। 150 को अपन इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो एंगल बी सी ए आ जाएगा हमारा 180 माइनस 50 150। तो एंगल बी सी ए हो जाएगा 180 माइनस 150 विल बिकम राइट। एंगल बी सी ए आ गया आपका कितना 30 इट इज 30। और एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, ए भी अगर एक कॉर्ड है ना, या आप ऐसा समझो ये अगर आप सेंटर ऑफ अ सर्कल है तो ये कॉर्ड का सबस्टेंडेड एंगल है। बोलो करेक्ट है, यानी कि ए बी अगर आर्क है तो ये इसका सबस्टेंडेड एंगल हो गया। तो ये हो गया सर्कल का रिमेनिंग पोर्शन। और हमको अच्छे से मालूम है एक थ्योरम कि एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबस्टेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी अगर ये एंगल 30 आया है तो 100% ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा 60, क्योंकि ये जो है ये आर्क का सबस्टेंडेड एंगल है। बोलो करेक्ट है। और देखो रिमेनिंग पार्ट में हमने एक पॉइंट सी लिया है, सी से ए को जोड़ दिया, सी से बी को जोड़ दिया, तो 100% ये जो एंगल बनेगा इस एंगल का हाफ हो जाएगा। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल द एंगल इन एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। आंसर विल बी 60 डिग्री, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला हुआ है। In the given figure, ABCD is a rhombus. Find the value of x and y. A B C D rhombus दिया हुआ है। rhombus का मतलब क्या होता है? Having all sides are equal and diagonals bisect each other at 90 degree. ये हमको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए ना, bisect each other at 90 degree। अब हमको क्या बोला है, x और y निकालना है यार। देखो डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, कितना जरूरी है याद रखना। क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है आपको याद हो गया तो आराम से x निकाल सकते हैं हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी से। रंबस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ध्यान से ए ओ बी ट्रायंगल को देखो आप लोग, इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब चेक करो ये एंगल कितना है 40, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है x। तो अगर मैं यहाँ एंगल सम लगाऊं तो 40 प्लस 90 प्लस x मस्ट बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा 130 प्लस x मस्ट बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब 180 130 को इधर ट्रांसफर कर दो, सिंपल। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 130, और 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। योर एंगल विल बी 50 डिग्री, एक्स विल बी 50 डिग्री। आपका एक्स आ गया कितना 50 डिग्री। बोलो क्लियर है। नाउ आपसे पूछ रहा है वाई कितना होगा। तो यार देखो वाई निकालने के लिए फिर से मैं एंगल सम वगैरह वगैरह दुनिया की चीजें यूज कर सकता हूँ, लेकिन क्यों यूज करेंगे, हमको रंबस दिया है सबसे अच्छी बात। और अगर रंबस दिया तो हमको मालूम है रंबस के ऑल साइड्स इक्वल होती है, यानी ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस है। और अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो आप मुझे बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस कैसे हुआ ये, क्योंकि AB जो है वो अगर AD के इक्वल है तो ये ट्रायंगल हो गया आपका आइसोसेलेस। तो ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो एंगल Y भी आपका कितना हो जाएगा 50, राइट। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल Y इज आल्सो इक्वल टू व्हाट 50 डिग्री। एक बात दिमाग में ध्यान रहे आपके, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो बेटा, आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके आप ओरल कैलकुलेशन पे ध्यान दें। तो आंसर आएगा x50 और y50, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। नाउ जस्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, देन 2 की पावर x की होल x इज इक्वल टू एक्सपोनेंट में। यार ये पावर x वाले क्वेश्चंस आजकल मैं काफी देख रहा हूँ एमसीक्यूज में 9th क्लास में। इस टाइप के एक आध क्वेश्चन आपने 8th क्लास में सॉल्व किया था, ठीक है। चलो मैं इसको आपको सॉल्व करके ही बताता हूँ। क्वेश्चन है आपका 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 24, और हमको निकालने बोला है
2x की पावर x, ये कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक, चलो देखो अब यार यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आपको ये क्वेश्चन में दिया है और इसकी वैल्यू आपको ये निकालने बोल रहा है, 2x की पावर x आपको निकालने बोल रहा है, राइट है ना। तो इसको थोड़ा सा देख करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, 4 की पावर x माइनस, ये दिया है 4 की पावर x माइनस 1। यार आपको यहाँ पर एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मालूम होना चाहिए, a की पावर m इंटू a की पावर n होता है a की पावर m प्लस n, ये हमने पढ़ा था, राइट। इसको हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं, इसको हम उल्टा भी यूज कर सकते हैं कि पावर अगर सम में दिया है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 की पावर x माइनस 1 को क्या मैं 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि a की पावर m इंटू a की पावर n होता है a की पावर m प्लस n, तो आंसर वही आएगा। तो 4 की पावर x माइनस 1 को स्प्लिट करके आप 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1 लिख सकते हो, बिल्कुल, इज इक्वल टू 24, है ना। 24 को अभी फिलहाल 24 रहने देता हूँ, कोई दिक्कत, ठीक। अब ध्यान से देखो, एलएचएस में क्या हमको 4 की पावर x कॉमन नजर आ रही है दोनों टर्म्स में से, तो आप दोनों टर्म्स में से ना 4 की पावर x कॉमन ले लो। तो जैसे ही कॉमन लोगे देखो यहाँ पर क्या बचेगा, ये कॉमन चला गया तो यहाँ 1 बचा, माइनस यहाँ पर क्या 4 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 24। ना 4 की पावर x इंटू 1 माइनस 4 की पावर माइनस 1 हो जाएगा 1/4। 4 की पावर माइनस 1 कितना हो जाएगा, कभी भी ये भी आपने 8th में सीखा था कि एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव में दिया है उसको पॉजिटिव करने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ता है, राइट, इज इक्वल टू 24। नाउ अगेन बताओ क्या हो जाएगा, 4 की पावर x इंटू, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। यहाँ 4 है, बेस को सेम करने के लिए इधर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना 24, राइट। ये हो जाएगा 4 की पावर x इंटू 4 माइनस 1 कितना 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या 24। अगेन ये 4 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये लिखेंगे हम इसको 4 की पावर x इज इक्वल टू 4 को इधर भेज दो तो हो जाएगा 24 इंटू 4 अपॉन, है ना, अपॉन, बताओ ये क्या हो जाएगा, अपॉन ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा अपॉन 3, बोलो करेक्ट है। अगेन यहाँ कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 8 जा 20, बोलो करेक्ट है ना। नाउ क्या आया बताओ हमारा यहाँ पर, हमारा फाइनली आ गया 4 की पावर x मस्ट बी इक्वल टू 8 इंटू 4, राइट। अब एक काम करते हैं यार, हर एक को ना 2 की पावर, देखो हमको फाइनल आंसर क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, ये दिमाग में बिल्कुल ध्यान हो, 2 की पावर x की पावर x, ये हमको चाहिए। नाउ 2 का 2 इंटू एक्स की पावर x, अगर मैं इसको, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन, ये जो हमें सॉल्व करके हमारा जो टर्म आया है, अगर मैं इस टर्म को इस फॉर्म में जमाना चाहूँ ना तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 की पावर x लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 की पावर क्या x मस्ट बी इक्वल टू, यार इनको भी टूज में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा देखो 2 का क्यूब और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा, या एक काम करते हैं सबसे पहले ना, हाँ चलो मैं यहीं पर इसी के आगे ही कर देता हूँ सॉल्व, इसको ना एक काम करते हैं 2 इंटू 2 नहीं लिखते है ना, यहाँ पर यार थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूँ, इसको अपन 2 इंटू 2 नहीं लिखते, तो भाई इसको ना 2 इंटू 2 नहीं लिखते, ये 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, बोलो क्लियर है यहाँ तक, है ना।
4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर की पावर x। अब यार पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है, ए की पावर m प्लस n, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 5। अब देख लो जस्ट यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर आने ही वाला है 10। अब हम क्या करेंगे ना, जस्ट दोनों साइड को कंपेयर कर लेंगे, तो दोनों का बेस इक्वल है यार। अगर आप दोनों के बेस को देखोगे तो दोनों का बेस सेम है, और ऐसे केस में जहाँ दोनों का बेस सेम है, इक्वल टू लगा हुआ है, तो 100% इनकी पावर भी आपस में क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि मतलब ये हुआ इसका कि भाई हमारा जो 2x है दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या आना चाहिए 5, है ना। 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 5, इसका मीनिंग ये हुआ कि 2x मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 5। तो x यहाँ पता चल गया, बताओ x कितना हो गया हमारा, और डूइंग द वैल्यू ऑफ x 5। और एक बार अगर ये x की वैल्यू आ गई हमारी, तो फाइनली हम इसका आंसर बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ, मैं हटा देता हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ यार, इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा। ये हमको दिया था, ये दिया है 2 की पावर x का होल x, इसका आंसर क्या होगा। तो भाई x की जगह वैल्यू मालूम चल गई है आपको, आप पुट कर दो, x 5/2 होगा ना, 5/, x की वैल्यू आएगी 5/। अब हमको ये निकालना है, तो ये कितना है 2 की पावर x, इसमें x की वैल्यू पुट कर, तो बताओ ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5/2 की होल पावर 5/। तो देखो 2 and 2 गेट कैंसल आउट, तो आंसर कमिंग आउट टू बी 5 की पावर 5/, 5 की पावर 5/। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। हाँ, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे यार, देखो सबसे पहले 5 की पावर 5/2 है ना, ये वाले 5 को अंदर भेज, यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 5 का होल 1/2, बोलो करेक्ट है ना। अब याद रखना हमेशा पावर में 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार 5 लिखे। अब इसके बाद अब देखो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक रह गया, तो इसको बाहर निकाल दो 5 इंटू उसको बाहर निकाल दो 5 रूट ओवर 5, तो 5 5 का कितना 25 रूट 5 विल बी योर आंसर। अब आप सोचोगे एमसीक्यूज में इतना बड़ा कैसे आएगा, कभी कभी आ जाता है ना। कभी कभी कुछ एमसीक्यूज ऐसे आ ही जाते हैं जहाँ इतना ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता है। खैर, मैंने आपको बहुत धीरे धीरे समझाते समझाते बनाया, अगर आप बना लोगे एग्जाम में तो ये 2 मिनट के अंदर ये बन जाएगा, इतना भी कोई हार्ड नहीं। आंसर आएगा 25 रूट 5, राइट। तो आंसर इसका लिखते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 25 रूट 5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। यानी देखो इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ना आपको एक्सपोनेंट्स वगैरह इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो जैसे इसका तुमने हार्ड क्वेश्चन बना लिया, अब जब इसका इजी क्वेश्चन आएगा ना तो तुमसे बिल्कुल आसानी से बन जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी एंगल सी के इक्वल दिया है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है। देन बाय विच रूल ABD ABD is congruent to ABC। अच्छा ABD, यहाँ पर ये सीक्वेंस ही गलत लिखा हुआ है, बताओ ये कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट प्रूव होगा। तो भाई ये साइड, ये एंगल एंगल साइड से प्रूव होगा, है ना। ये तो साफ साफ नजर आना चाहिए आप लोग को भी। देखो ये एंगल 90 डिग्री ईच, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया है, तो भाई इस ट्रायंगल में ये एंगल, ये एंगल 90 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका कॉमन साइड। सेम इस ट्रायंगल में भी एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो AAS क्राइटेरिया से
कॉम्बिनेटरी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक बार में इसका आंसर हमने बता दिया है ना, एंगल एंगल साइड से। वैसा नहीं है, सारे बड़े क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी लाइंस पासेस थ्रू वन पॉइंट। यार एक पॉइंट से आप कितनी, एक पॉइंट से आप कितने लाइंस पास करा सकते हो, तो भाई हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करा सकते हैं, एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस पास करा सकते हैं। तो सेवन का आंसर आएगा मेनी, ठीक है ना, ये इजी इजी है बिल्कुल। नाउ द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज, कभी भी याद रखना, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा अनडिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, हम इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। इसको क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जीरो इंटू एक्स लिखो तो भी जीरो आएगा, जीरो इंटू एक्स का स्क्वायर लिखोगे तो भी जीरो आएगा, जीरो इंटू एक्स की पावर 100 भी लिखोगे तो आंसर जीरो ही आएगा। यानी कि अब तुम डिग्री कितनी बोलोगे, वन बोलोगे, टू बोलोगे, 100 बोलोगे, क्या बोलोगे, हम नहीं बोल सकते, राइट। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या रहती है, नॉट डिफाइंड। अब मैं आपको ये बता दूं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम बार आया, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, है ना। तो हमेशा याद रखना, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज नॉट डिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, द सिंपलेस्ट rationalization factor of 2 root 2 minus root 3 is, simplest rationalization factor of, यार एक बात बताओ, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको इससे ज्यादा क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, है ना। लेकिन वो बोल रहा है सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ, अगर मान लो ये डिनोमिनेटर में होता और अगर हमको उसको रैशनलाइज करना हो, तो रैशनलाइजेशन अपन कैसे करते हैं बेटा, इसके जस्ट अपोजिट वाले साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये माइनस है तो हम प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट है। तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, ये हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 3, है ना, जस्ट इसके अपोजिट साइन वाला टर्म, इट विल बी द आंसर, है ना, वेरी इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायगोनल्स AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other at point O। देखो क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला थंब रूल ये है कि भाई जो बोल रहा है ना, पहले वो आप फिगर बना लो। देखो आपको बोला है पैरेललोग्राम, बना लेते हैं, एक सिंपल सा पैरेललोग्राम बना लो, लेट इट बी ABCD। वो बोला है डायगोनल्स AC एंड BD, ये दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दिया है उसको पुट कर ले, एंगल DAC दिया है, DAC यानी ये एंगल दिया है, राइट, कितना 32 डिग्री, ठीक। एंड एंगल AOB दिया है कितना 70 डिग्री, AOB ये एंगल दिया है, राइट, AOB कितना 70 डिग्री, अच्छी बात। नेक्स्ट एंगल DBC इज इक्वल टू, तो भाई एंगल DBC यानी कि ये एंगल कितना होगा ये हमको निकालना है, ठीक है, आराम से निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पहले ये सोचना है कि हम इसको निकालेंगे कैसे, है ना। तो भाई देखो ये एंगल दिया है कितना 32, और ये वाला एंगल दिया है, यार मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर सॉल्व करना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आप जस्ट इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल मैं आपको बता रहा हूँ, इस ट्रायंगल को ध्यान से, क्या इस ट्रायंगल का, क्या इस ट्रायंगल का ये 70 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल है, और हमको मालूम है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, यानी कि 70 मस्ट बी इक्वल टू 32 प्लस एंगल ADP, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, बोलो करेक्ट है। नाउ 32 को इधर ला लेते हैं, तो ये हो गया 70 माइनस 32,
इज इक्वल टू एंगल ए बी बी। तो 70 माइनस 32 कितना हो जाएगा? देखो 10 में से 2 गया 8, है ना, और 6 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 3। तो ये आ गया 38 एडीबी। एडीबी कितना आया आपका? 38। ठीक, ये आया आपका कितना? 30। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान दो, अगर ये एंगल बेटा हमको मालूम है 38 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 38। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलरेडी पैरेललोग्राम दे चुका था हमको। पैरेललोग्राम यह है यानी क्या है? ये लाइन की पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल डीबीसी आपका कितना आ गया? 38 डिग्री। को निकालने बोला था हम, राइट? तो ऑप्शन विल बी डी, 38 डिग्री, राइट? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, देखो वही एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन जिस टाइप का अभी हमने सॉल्व किया था, खैर वो कुछ ज्यादा बड़ा था, इसको देख लेते हैं। ये दिया है x की पावर -2 इज इक्वल टू 64। ठीक है, देन हमको क्या निकालने बोला है? x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0, ये कितनी होगी ये निकालने बोला है। करेक्ट है। अब इसको भी देख लेते हैं यार, हमको ये दिया हुआ है और ये निकालने बोल रहा है। ठीक, तो देखो सबसे पहले मेरी सजेशन है भाई, x की वैल्यू निकालो। आप x की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं, एकदम इजी सा इक्वेशन दिया। x की पावर -2 है, पहले ये नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लिए आप नंबर का रेसिप्रोकल कर लो, ये हो जाएगा 1/x² इज इक्वल टू 60। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा? ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मस्ट बी इक्वल टू 64 इंटू x²। अगेन ये 64 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/64 इज इक्वल टू क्या? x। बोलो करेक्ट है। हमने पढ़ा है ये स्क्वायर जब भी ट्रांसफर करते हैं तो क्या बनता है बेटा? स्क्वायर रूट बनता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/64 मस्ट बी इक्वल टू x। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1/64 क्या होगा? तो भाई 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, क्योंकि 8 8 का कितना होता है? 64, है ना? 8 का स्क्वायर करो तो 64 आएगा। तो देखो यहाँ पर हमको x की वैल्यू मिली, मोस्ट इंपोर्टेंट कितनी मिल गई? x की वैल्यू 1/8। ये जल्दी सॉल्व होता है ना? मैं आपको समझाते समझाते बना रहा हूँ, आप बनाओगे एग्जाम में बहुत जल्दी मिल जाएगा। x की वैल्यू आ गई 1/8। अब क्या करना है ना, ये x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, आपको ये निकालने बोला था ना। चलो अब x की वैल्यू को पुट करते हैं। आपको बोला था x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 क्या होगा? तो यार पहली चीज तो मैं आपको एक बात बता दूं, एनीथिंग टू द पावर 0 मैथ्स में हमेशा 1 होता है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू। ठीक है, तो इसकी जगह तो सीधा 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 0 1। अब x की पावर 1/3 क्या है? तो भाई x की वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह क्या रखेंगे? 1/8 की पावर कितनी? 1/8, राइट? अब ये एक्सपोनेंट है, आपने सॉल्व किया होगा लास्ट एक्सरसाइज में। 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब की होल की पावर 1/2 प्लस 1, सॉरी, है ना? देखो ये 3 था, मैंने गलती से यहाँ 2 लिख दिया ना, मैं इसको 3 कर देता हूँ, ये 3 है, राइट? अच्छा, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 1/2 का होल की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 1। कैसे लिखा मैंने? देखो 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब को 1/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये दोनों को मिला करके बाहर खींच के डाल लिया इंटू 1/3। तो भाई अब क्या होगा? 3 से 3 गेट कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ क्या आएगा आंसर? हमारा यहाँ पर बचा 1/2 प्लस 1। अब 1/2 प्लस 1 कितना होगा बताओ, है ना? इसको ऐड करने के लिए आप डिनोमिनेटर में 1 कर दो, बेस सेम करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 2/2। एलसीएम लेना मत भूलना, है ना? तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3/2। तो आंसर विल बी इक्वल टू कितना? 3/2। और अगर डेसिमल में दिया होगा तो आंसर विल बी 1.5, राइट? चेक कर लेते हैं आंसर, चलो।
आंसर विल बी, हमारा आंसर आया 3/2 और आंसर विल बी 3/2 ऑप्शन सी। ये एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखे तो भाई सोच समझ के बना। नाउ नेक्स्ट देखो, ठीक। लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 हैज कितने सॉल्यूशंस बोल रहा है भाई, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ये एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज का है। कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, राइट। नाउ नेक्स्ट, now in the adjoining figure if AB is parallel to BE, ठीक है, AB जो है वो BE के पैरेलल है, then the measure of angle ACD is, तो ACD का मेजर कितना होगा। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको मैं बर्ड माउथ वाला क्वेश्चन बोलता हूँ। और कभी भी ये बर्ड माउथ वाले क्वेश्चन आए ना तो हमेशा ये बर्ड के माउथ से आप एक लाइन बना लेना विच इज पैरेलल टू बोथ द लाइन्स। ये बर्ड के माउथ टाइप दिखता है ना, इसलिए बर्ड माउथ क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इसको। इसके माउथ से लाइन बना लेना विच इज पैरेलल टू बोथ द लाइन्स। और जैसे ये बना लोगे आपको दो बार प्रॉपर्टी लगानी है, फट से आंसर आएगा। ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, को इंटीरियर है। और हमको मालूम है को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 1। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इट इज 180 माइनस 110। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 70 डिग्री, राइट। तो ये एंगल आया हमारा कितना, 70 डिग्री। सेम वे में अगर मैं आपको बोलूं ये एंगल 150 है तो फिर से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अगेन ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, कोइंसिडेंट एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, अगेन 180 माइनस 150 कर लो भाई, तो कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री, राइट। तो ये एंगल कितना आ गया आपका 30 डिग्री। तो अब आप बता दो मुझे ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा यार, 70 प्लस 30 विच इज इक्वल टू व्हाट, 100 डिग्री। तो ऑप्शन विल बी बी, दैट इज 100 डिग्री, राइट। होपफुली आपको समझ में आ रहा है बेटा। देखो एक है ना मेरा बताना, आपको भी इन क्वेश्चंस को बिना देखे वापस से सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो कभी भी ये एग्जाम में आएगा तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल एक्सपोनेंट का, प्योर एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है ना। होपफुली आपसे बनना चाहिए, है ना। वीडियो को पॉज करके आप बनाओ, ये बिल्कुल आराम से बन सकते। 32 की पावर 1/5 है, हमको मालूम है 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 प्लस, अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया मैथ्स में एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1। प्लस 64 की पावर 1/2 है, हमको मालूम है 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 इंटू 1/2। तो देखो 2 एंड 2 गेट कैंसल आउट, 5 एंड 5 गेट कैंसल आउट, तो ये कितना बचा, 2 प्लस 1 प्लस 8। तो 8 प्लस 2 कितना, 10 प्लस 1 कितना, 11। आंसर विल बी 11। हाँ, तो ऐसे भी क्वेश्चन है देखो, है ना, दो दो लाइन में सॉल्व हो रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आंसर विल बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। In the given figure, if chords AB and CD of the circle intersect each other at right angle, ठीक है, AB और CD दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो x प्लस वाई कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। चलो ठीक है, करते हैं इसका भी आंसर। अच्छा देखो ये एंगल आपका कितना बताया, 90 डिग्री, ठीक। नाउ ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये एंगल भी कितना हो गया आपका, 90। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए ना। x प्लस वाई हमसे पूछा है कि x प्लस वाई कितना होगा। ये भी इजी है, देखो कैसे बनेगा ये। इसमें ना देखो छोटी छोटी कंसेप्ट जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखे हैं ना उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करना आना चाहिए।
तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे देखने से, आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में लगेगा अरे बाप रे कैसे सॉल्व, लेकिन देखो चुटकियों में सॉल्व हो जाए। तो मुझे बताओ, क्या सीबी एक आर्क है? और सीबी अगर आर्क है तो देखो ये आर्क से बनने वाले दो एंगल सी ए बी, यानी देखो एंगल सी ए बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी डी बी, सी डी बी, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। और इसका रीजन क्या होगा? एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। तो भाई ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल कितना हो गया आपका एक्स, और ये एंगल अगर 90 है तो ये भी एंगल कितना हो गया 90। बोलो करेक्ट है? तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल एक्स हो गया। अब ध्यान से पी डी बी ट्रायंगल देखो, अगर मैं इस पी डी बी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाऊं तो ये होगा x प्लस वाई प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू 180। तो 90 को अगर मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा। और 180 माइनस 90 कितना होता है? 90 डिग्री। तो बताओ x प्लस वाई कितना आ गया आपका 90। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? x प्लस वाई बी इक्वल टू 90। अब अगर आप सोचोगे यार इस टाइप के क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में किया ही नहीं, ऑफ कोर्स बेटा आपके एनसीईआरटी में एमसीक्यू क्वेश्चन है ही नहीं, आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा। और जब आप इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखोगे ना तो एग्जामिनर आपके कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको, टीचर्स आपसे बिल्कुल आराम से बन जाए। तो इस टाइप के सैंपल पेपर्स के एमसीक्यूज बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो, देखो क्या दिया है। अब्सिस्का ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, यार अब्सिस्का का मतलब ना एक्स होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा वाई। एक्स को अब्सिस्का बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अगर आप एक्स एक्सिस में कभी भी कोई पॉइंट लेते हो तो उसका वाई हमेशा जीरो होता है। कभी भी अब्सिस्का में आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसका वाई हमेशा जीरो होता है। तो आपको बोला है अब्सिस्का ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, इट कैन बी एनी नंबर। देखो ना, एक्स की जगह क्या हो सकता है? तो एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक्स एक्सिस में अगर आपने एक पॉइंट लिया है तो याद रखना इसका कोऑर्डिनेट x, 0 होता है, y हमेशा 0 रहेगा। और x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, इट कैन बी एनी नंबर। अगर यहाँ y पूछता ना, वर्ड है ना, अगर यहाँ y रहता या अब्सिस्का की जगह ऑर्डिनेट दिया होता तो 0 आता आंसर। क्योंकि अब अब्सिस्का दिया है तो अब्सिस्का x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, इट कैन बी एनी नंबर। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखो 17 क्वेश्चन क्या दिया है। एक्सप्रेस y in terms of x in the equation 5x minus 2y equal to 7। ये बहुत आसान है, y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे आप यहाँ देखो, ये है 5x minus 2y equal to 7। तो भाई y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो हम एक काम करते हैं ना, 7 को यहाँ ला लेते हैं और -2y को इधर दे देते हैं। तो ये +7 है, इधर आ जाएगा तो इट विल बिकम -7। -2y है, इधर जाएगा तो इट विल बिकम +2y। अगेन ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 5x माइनस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या? y। तो ये हमने y को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x। अब देख लो आंसर कौन सा है। तो y इज इक्वल टू 5x माइनस 7 बाय 2। 5x माइनस 7 बाय 2 कौन सा है यार? ये देखिए, y इज इक्वल टू 5x माइनस 7 बाय 2, ऑप्शन इज ए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया हुआ है। इफ px is equal to 5x minus 4x square plus 3 then p of -1 is equal to, ये तो बिल्कुल कोर एनसीईआरटी का है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में बनाए हैं पॉलीनॉम में। x की वैल्यू जस्ट -1 आपको यहाँ पुट करना, कितना आसान क्वेश्चन। पुट कर देते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू -1
माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू -1 विल बिकम -5, -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, या तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ -4 है ना, प्लस 3, राइट। तो ये हो जाएगा -5 -4 विल बिकम -9 प्लस 3, और -9 प्लस 3 हो जाएगा आपका कितना, -6, राइट। तो ये आंसर कितना आ गया आपका -6, खत्म। गेट मी बी योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एमसीक्यूज में आपको दिखेंगे बिल्कुल आपके फाइनल एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन, छोटे छोटे वाले क्वेश्चन तो हर एक टीचर्स आपको, ये मान लो इसमें से आपको दे सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ना देखो, assertion रीजनिंग डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। ABCD is a square, AC and BD intersect at O, the measure of angle AOB is 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात। रंबस और स्क्वायर दोनों के डायगोनल्स 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो अगर स्क्वायर है और ये डायगोनल्स है तो 100% ये एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर 90, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बिल्कुल सही बात। असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन आएगा ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A, right? क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं फटाक से, है ना, लास्ट क्वेश्चन है। नाउ देखो, √3 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। √3 एक इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। बोला है कि कोई भी स्क्वायर रूट ले लो पॉजिटिव इंटीजर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात। कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे √5 हो गया, है ना, √7 हो गया, या √15 हो गया, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कभी भी कोई ऐसे नंबर जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही कहलाते हैं। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आप बोल सकते हो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये फर्स्ट सैंपल पेपर था जिसका एमसीक्यूज मैंने आपसे डिस्कस किया। मैं आगे और भी वीडियोस अपलोड करूंगा एमसीक्यूज से रिलेटेड, और भी सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। सैंपल पेपर्स के एमसीक्यूज कराने का रीजन मेरा सिर्फ इतना रहता है कि इसमें लगभग आपके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं एक साथ, है ना। तो पर्टिकुलरली चैप्टर वाइज करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। एग्जाम टाइम में आप एक साथ पूरे चैप्टर्स के करो, ज्यादा बेटर। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसका डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।